रामपुर नामक एक गांव था जहां मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था और वह गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। गणेश चतुर्थी का समय था। फसल के नुकसान के कारण मोहन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। घर में राशन भी खत्म हो गया था। खराब स्थिति के कारण मोहन की पत्नी भी तीज के पर्व पर अपने मायके नहीं गई थी। मोहन कहता है, इस साल फसल बर्बाद हो चुकी है रेखा। घर में खाने के लिए दाना भी नहीं बचा है। रेखा कहती है, बनिए के पास से उधार मांग कर ले आइए। बच्चे भी बहुत भूखे हैं। कल से कुछ नहीं खाया है बच्चों ने। पर रेखा, बनिए से भी बहुत उधार ले चुका हूँ। अब शायद वह मुझे उधार में सामान नहीं देगा। अगर राशन नहीं मिला तो हम क्या खाएंगे? एक बार फिर से मांग कर देखिए। तुम कहती हो तो ठीक है रेखा। मैं बनिए के पास से फिर एक बार सामान मांगने जाता हूँ। ऐसा कहते ही मोहन बनिए के दुकान पर चला गया। बनिए के दुकान आकर मोहन बनिए से कहता है, सेठ जी, जरा 2 किलो चावल उधार दे दीजिए। नहीं मोहन, तुम्हारे पहले ही बहुत उधार हो चुका है। हम मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। इस बार दे दीजिए सेठ जी। अगली बार आपके पूरे पैसे दे दूंगा। अरे कहाँ से दे दोगे? पहले ही तुम्हारा फसल बर्बाद हो चुका है। मुझे माफ करो भाई, यहाँ से चले जाओ। यह सुनते ही मोहन वहां से चला गया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी पूछती है, क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो आप? क्या बताऊं रेखा, बनिए ने सामान उधार देने से मना कर दिया। अब हम घर में क्या पकाएंगे? अनाज का एक दाना भी तो नहीं है। अब कर ही क्या सकते हैं रेखा। भूखे रहने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। पड़ोस वाली दीदी से थोड़ा चावल लाई हूँ। 3-4 दिन तक चल जाएंगे। ठीक है, मैं कुछ और करने की कोशिश करता हूँ। रात के समय मोहन रेखा से कहता है, रेखा, पहाड़ी के उस पार एक गांव है जहाँ मेरा मित्र रहता है। मैं उसके पास मदद के लिए जाता हूँ। पर मैंने तो सुना है उस रास्ते पर चोर लुटेरे डाकू का खतरा रहता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है रेखा। भला चोर को मेरे पास से क्या मिलेगा? तुम चिंता मत करो। ठीक है, आप कल सुबह चले जाना। मोहन गांव से गुजरते हुए अपने मित्र के पास मदद की आशा से निकल पड़ता है। मैं इसकी भक्ति, श्रद्धा और ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। मुझे धरती पर जाकर इसकी मदद अवश्य करनी होगी। और भगवान गणेश जी पेड़ के नीचे रूप बदलकर बैठ जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप इस मार्ग पर? तनिक बैठकर विश्राम करिए। भैया, मैं तो अपने मित्र के पास मदद मांगने महेंद्रगढ़ जा रहा हूँ। आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? अरे भैया, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ। रास्ते में आपको छोड़ दूंगा। ठीक है भैया, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है भैया, कुछ देर आराम करो, फिर चलते हैं। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मित्र अपने रास्ते पर निकल पड़े। गांव को पार करते हुए जंगल में आ पहुंचे।
मित्र, थोड़ी देर यहाँ तालाब का पानी पीकर आराम कर लेते हैं, फिर आगे की यात्रा तय करेंगे। दोनों आराम करने लगे तभी वहां एक डाकू आ गया और उसने धमकी देते हुए कहा, ए, चलो जितना पैसे जेवर पकड़े हो सब मुझे दे दो। भाई, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें छोड़ दो। अरे भाई, हमें परेशान ना करो, हमें अकेला छोड़ दो, हमारे पास और कुछ नहीं है। चुपचाप पैसे मेरे हवाले करो। भाई, हमारी बात मानो, हमारे पास भला क्या होगा। चुपचाप पैसे निकालो वरना मैं चाकू डालकर खून से लथपथ कर दूंगा। डाकू की बात सुनकर मोहन बेहोश हो जाता है। डाकू की यह बात सुनकर गणेश जी डाकू को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देते हैं और उसे गायब कर देते हैं। जब मोहन को होश आता तब वह पूछता है, अरे मित्र, वो चोर कहाँ गया? वह चोर तो सांप देखते ही डर कर भाग गया। क्या वह सांप से डर गया? चलिए चलते हैं। दोनों चलते चलते गांव पार करते रहे। रात हो चुकी थी। दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। मित्र, हम आज रात इस पेड़ के नीचे ही सो जाते हैं। दोनों मित्र रात में सो जाते हैं और सुबह उठकर फिर चल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचते हैं और मोहन अचानक रुक जाता है। अरे मित्र, तुम अचानक रुक क्यों गए? भाई, मैंने सुना है यहाँ पर एक राक्षस रहता है जो यहाँ से गुजरने वाले मनुष्य को खा जाता है। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता ना करो। तुमने वह आवाज़ सुनी? हाँ, पर कहाँ से आ रही है ये आवाज़? भोजन, आज बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला है। अब हम क्या करें भाई, ये हमें पक्का खा जाएगा। मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा? अरे भैया, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भैया, घबराऊं कैसे नहीं, इतना बड़ा राक्षस है। राक्षस का विशाल रूप देख मोहन बेहोश हो जाता है। गणेश जी अपने विशाल स्वरूप में आकर राक्षस को एक ही बार में परास्त कर देते हैं। माफ कर देता हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरे लिए शाकाहारी खाना ही ठीक रहेगा। यह कहकर राक्षस गणेश जी से क्षमा मांगकर वहां से चला जाता है और गणेश जी मानव रूप में वापस आ जाते हैं। मोहन पूछता है, मित्र, वह राक्षस कहाँ चला गया? उस राक्षस ने एक गाय देख ली थी तो वह उसकी ओर चला गया। दोनों मित्र फिर गांव के रास्ते चल पड़े। दोनों मित्र आखिरकार गांव पहुंच गए। ठीक है मित्र, अब मुझे इजाज़त दो। धन्यवाद मित्र, मुझे इस मुश्किल सफ़र में अपने साथ लाने के लिए। ठीक है, अब मुझे विदा दो।
ऐसा कहकर विनायक वहां से चला जाता है। मोहन अपने मित्र के घर पहुंचता है। महेश अपने मित्र मोहन को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है और कहता है, अरे मोहन, तुम कब आए? आओ बैठो। बस मित्र, अभी अभी आया। पर मोहन देखता है कि महेश की स्थिति उससे भी अधिक खराब है। घर में सब कुशल मंगल मित्र? हाँ मित्र, सब कुशल मंगल। तुम ठीक हो? हाँ मित्र, ठीक हूँ। यह बताओ कैसे आना हुआ? मोहन महेश को नहीं बताना चाहता कि वह उससे मदद मांगने आया था। कुछ नहीं मित्र, बहुत दिनों बाद यह इच्छा हुई कि तुमसे मिल लूं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा किया मित्र, अच्छा किया। ऐसे कुछ समय वार्तालाप करने के पश्चात मोहन कहता है, चलो मित्र, अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी मित्र? हाँ मित्र, खेत का काम अभी बचा पड़ा है। ये सुनते ही महेश ने भी जिद नहीं की और मोहन फिर घर के लिए निकल गया। थोड़ी दूर चलते ही विनायक फिर मोहन से मिलता है। अरे मित्र, तुम यहाँ? जिससे मैं मिलने आया था वह यहाँ है ही नहीं, तो मुझे वापस जाना होगा। दोनों मित्र फिर गांव के रास्ते चल पड़ते हैं। क्या हुआ मित्र, तुम ऐसे रुक क्यों गए? चलो हमारे घर। नहीं मित्र, मुझे भी अपने घर निकलना होगा। ठीक है भैया, और कब मिलोगे? बस मुझे याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऐसा कहते ही विनायक वहां से चला गया। मोहन अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके झोपड़ी के बदले एक आलीशान घर होता है। अरे, मेरा घर कहाँ गया? आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, आप ही का घर है। यह सब कैसे हुआ रेखा? सब भगवान गणेश जी की कृपा है। गणेश जी प्रकट होकर बोले और झोपड़ी के बदले ये घर खड़ा कर अंतर्ध्यान हो गए। कर रहे थे आप? मुझे आपके दर्शन की अभिलाषा है प्रभु, कृपया मुझ पर कृपा करें। मोहन की प्रार्थना सुनकर गणेश जी प्रकट होते हैं और मोहन से कहते हैं, मोहन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं प्रभु, तो आप मेरे घर विराजमान हो जाए। तथास्तु। और गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मोहन घर पहुंचता है तो देखता है गणेश जी एक स्वर्ण प्रतिमा के रूप में विराजमान है। अब मोहन की स्थिति सुधर गई और वह खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।